फाजिल्का में एसटीएफ की छापेमारी, ड्रग इंस्पेक्टर के 8 ठिकानों पर रेड, 24 बैंक खातों में जमा 6.69 करोड़ रुपए सीज, आरोपी के नशा तस्करों के साथ तार जुड़े होने की आशंका। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमार कार्रवाई जारी है। एफडीए को कार्रवाई में मिलावटखोरों में शक की खबर, जिसके बाद हड़कंप मच गया। मिठाई के 4 सैंपल कलेक्ट किए गए। दिल्ली जेएनयू में फिर लिखे गए आपत्तिजनक नारे, बांग्लादेशी रोहिंग्या वापस जाओ के नारे लिखे गए। पुलिस ने लिया मामले का संज्ञान, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। बांग्लादेश से दिल दहला देने वाली क्रूरता सामने आई। कट्टरपंथियों की भीड़ से बचकर एक अल्पसंख्यक युवक तालाब में कूद गया। कट्टरपंथियों ने शख्स पर पत्थरबाजी की। हिंसा के बाद बांग्लादेश में बिगड़े हालात। नोआखाली के मोईशाई गांव में एक लड़की को जबरन उठाकर ले गए उपद्रवी। पुलिस लड़की की तलाश में जुटी है। 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। हिंसा की आग में जल रहा बांग्लादेश। कट्टरपंथियों के जेसोर में एक घर पर हमला करने की खबर, 12 साल के बच्चे को उठाकर ले गए। अमेठी में स्वास्थ्य कर्मियों की दबंगई, महिला मरीज के साथ आए युवक को लात घूंसों से पीटा। और पुणे में बदमाशों ने मेडिकल स्टोर को निशाना बना लिया। स्टोर का शटर तोड़ दिया, नकदी लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी में कैद घटना। महाराष्ट्र कोल्हापुर में दिखा आग का तांडव, केशव राव भोसले थिएटर जलकर आग। बड़ी खबर आपको बता दें और दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आईएसआईएस का एक आतंकी फिलहाल पकड़ा गया, गिरफ्तार हुआ है। रिजवान अली नाम बताया जा रहा है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल का आतंकी है रिजवान, मोस्ट वांटेड आतंकी जिसकी गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। और आईएसआईएस का आतंकी दिल्ली में गिरफ्तार हुआ। एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की मोस्ट वांटेड लिस्ट में ये आतंकी था। दरियागंज का रहने वाला है ये आतंकी रिजवान, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लगातार सुरक्षा एजेंसियां इसको लेकर के अलर्ट थी और अलग अलग जगहों पर पूछताछ छापेमारी की जा रही थी। और आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल का आतंकी रिजवान 3 लाख का इनामी, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त ये बड़ी खबर सीधा आपको बता रहे हैं दिल्ली से। आईएसआईएस आतंकी दिल्ली से गिरफ्तार। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए 3 लाख का इनाम इस पर रखते हुए नजर आई थी। इसके बाद अब इसकी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस को देखिए बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। दरियागंज का रहने वाला बताया जा रहा है आतंकी, और अब इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जतिन का रुख करते हैं दिल्ली से। जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, 15 अगस्त से पहले बड़ी कामयाबी भी है, लेकिन लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है 15 अगस्त को लेकर, दिल्ली नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी, और इसको लेकर पुलिस सतर्क है, जिस वजह से बड़ी कामयाबी मिली। आज बिल्कुल देखिए, रिजवान को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया और दरियागंज इलाके से गिरफ्तार किया। दरियागंज बेहद ही संवेदनशील इलाका इस लिहाज से भी है क्योंकि लाल किले के बिल्कुल सटा हुआ ये इलाका है और 15 अगस्त बेहद नजदीक है और तमाम जो सुरक्षा अलर्ट है वो 15 अगस्त को लेकर जारी किए गए थे। स्पेशल सेल ने दरियागंज से रिजवान को गिरफ्तार किया। एनआईए ने रिजवान पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। हालांकि अब स्पेशल सेल जांच कर रही है कि रिजवान जो कि मोस्ट वांटेड आतंकी है, वो लाल किले के ठीक बगल में दरियागंज के पास क्या कर रहा था, उसकी भूमिका क्या थी, इसको लेकर अब जो स्पेशल सेल है वो जांच कर रही है। और अब रिजवान की गिरफ्तारी के बाद एनआईए भी स्पेशल सेल से बातचीत कर रही है ताकि ये जो पूरा मॉड्यूल है, जिसको पुणे का मॉड्यूल बताया जाता है, और इस मामले में रिजवान के बाकी जो साथी थे मोस्ट वांटेड आतंकी, उनको एनआईए ने इससे पहले भी गिरफ्तार किया था। लेकिन रिजवान जो कि कई सालों से फरार चल रहा था, उसकी गिरफ्तारी अब दरियागंज जो कि दिल्ली में है वहां से गिरफ्तारी जो है वो की गई है। लेकिन 15 अगस्त से ठीक पहले इसकी गिरफ्तारी हुई। क्या कुछ मंशा थी, इसको लेकर स्पेशल सेल जांच कर रही है। और इस पर अब पूछताछ भी की जा रही है। एक बड़ी सफलता दिल्ली पुलिस के हाथ लगी है। जतिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं आगे और अब बात बांग्लादेश की, जहां अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है और कमान संभाली जा चुकी है। इन सब के बीच चिंता है कि कट्टरपंथी जो हमले कर रहे हैं वो रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक हमलों की खबर सामने आ रही है जो चिंता बढ़ा रही है और खौफनाक तस्वीरें हैं। कभी पत्थरबाजी की जा रही है तो कभी लड़की को उठा लिया जा रहा है जबरन। क्या कुछ हालात, रिपोर्ट देखिए। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी जिम्मेदारियां संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य स्थिति में शीघ्र वापसी की उम्मीद करते हैं।
भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए हमारे दोनों लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट मैसेज भी है, बधाई भी है और चेतावनी भी। बांग्लादेश में सियासी उलटफेर के बाद शेख हसीना देश छोड़ चुकी है। 5 दिन बाद आखिरकार अंतरिम सरकार बनी। मोहम्मद यूनुस को कार्यवाहक मुखिया बनाया गया है। हसीना सरकार में जेल में रहने वाले यूनुस को आंदोलनकारी छात्रों और सेना के समर्थन से अंतरिम सरकार की कमान मिली है, जिसके बाद उन्होंने 16 लोगों के साथ शपथ ली। इधर यूनुस प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश की नई सरकार को बधाई दी। साथ ही हिंदुओं पर हो रहे हमलों को रोकने का जिक्र भी किया। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारियां संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम हिंदू और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य स्थिति में शीघ्र वापसी की उम्मीद करते हैं। भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए हमारे दोनों लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी कोई भी बात बिना मतलब नहीं करते। उनके इस पोस्ट में भी वही झलक रहा था कि वो हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर कितने संजीदा हैं। जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो बर्दाश्त नहीं है और शायद इसीलिए नई सरकार के गठन के बाद सबसे बड़ी चुनौती यूनुस मोहम्मद के सामने हिंसा को रोकना है, जिसका जिक्र उन्होंने अपने शपथ भाषण में किया। আমরা শুনলাম আসার পথে শুনে আসছি যে এখানে আইন শৃঙ্খলার ব্যাঘাত হচ্ছে, মানুষকে আক্রমণ করছে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে, সম্পদ জ্বালিয়ে নষ্ট করছে, চুরি করছে, দিয়ে যাচ্ছে, অফিস আদালতে আক্রমণ করছে, সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ করছে, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, আহমদিয়া সবার উপর আক্রমণ করছে। এগুলো হলো ষড়যন্ত্রের অংশ। এগুলো আমাদের বিষয় না, আমাদের কাজ হলো এটাকে রক্ষা করা। ये मोदी सरकार की कूटनीति का ही असर है कि रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे हजारों भारतीय छात्रों की देश वापसी हो, या फिर कतर में सजा पाने वाले 8 भारतीयों की रिहाई, या फिर तालिबानी कब्जे के दौरान भारतीयों की वापसी हो। हर जगह मोदी है तो मुमकिन वाली बात सच साबित हुई और अब बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा और वापसी को लेकर मोदी सरकार एक्शन मोड में है, जिसका असर भी दिख रहा है। लगातार हिंदुओं की बांग्लादेश से वापसी कराई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कट्टू बात करते रहे हैं और अपने पड़ोसियों को ये संदेश देते रहे हैं, शांति से रहोगे तो शांति से रहेंगे। और प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और बांग्लादेश को भी प्रधानमंत्री ने कुछ यही संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा है नई सरकार के गठन पर, यह अंतरिम सरकार के गठन पर, यह आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रोफेसर यूनुस को पहले नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी हैं। शुभकामनाएं देते देते प्रधानमंत्री ने बड़ा संदेश भी दिया है। हिंदुओं और अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा की उम्मीद करता हूं मोहम्मद यूनुस सरकार से, प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर यह लिखा है। साथ ही लिखा कि सामान्य हालात में जल्द वापसी की उम्मीद है, क्योंकि बांग्लादेश में लगातार हालात दिन पे दिन और खराब होते जा रहे। नई सरकार के गठन के दिन भी वहां हंगामा देखने को मिला। भारत शांति, सुरक्षा, विकास के लिए प्रतिबद्ध है और ये बात प्रधानमंत्री अलग अलग मंचों से कहते भी रहे हैं। बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि बांग्लादेश से भारत के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं और ऐसे में आगे भी अंतरिम सरकार, नई सरकार के गठन के साथ ही रिश्ते और प्रगाढ़ हो और मजबूत हो, इसको लेकर प्रधानमंत्री की ओर से एक संदेश दिया गया है। लेकिन बांग्लादेश की भी जिम्मेदारी इस पर बनती है। तो पॉइंटर्स के जरिए हमने आपको समझा। आगे बढ़ते हुए आपको बता देते हैं कि बांग्लादेश में उपद्रवी